तो पहला है, एक सुंदर पार्क मेरे घर के पास है और यह हमेशा सुबह शांत होता है। ये पहला जुमला ट्राई करते हैं। एक सुंदर पार्क मेरे घर के पास, क्या करें, देर लगाएं? There is a There is a one park next to yes, my house. देयर इज there अ is a beautiful park. There is a park. There is a beautiful park ब्यूटीफुल पार्क है मेरे घर के पास, Near नियर the माई house. Nearby my near my house. house. नियर माई हाउस। And और एंड यह that हमेशा garden सुबह शांत होता है, सुबह शांत होता है। in the morning is silent. Morning In the morning, शांत को क्या बोलते हैं? शांत, evening silent. and evening. साइलेंट है। साइलेंट एक और अच्छा वर्ड होता है ना, क्वाइट, सुना है? क्वाइट, Yes, yes. Yes, yes, sir. तो क्या बोलेंगे? यह हमेशा सुबह शांत होता है। इट इज अच्छा मुझे इट इज Quiet in the ऑलवेज। morning. शाम सुनाई दिया। Always Always quiet. quiet in the morning. कि क्वाइट ऐसा आएगा क्या? स्पेलिंग दो क्वाइट होते, पता है ना? Yes, Quiet. Quiet में झगड़ना होता है. नहीं देखिए, quite beautiful, quite ये बराबर होगा. easy. शांत वाला क्वाइट देखिए, यही है क्या स्पेलिंग? Yes. QUIET, क्वाइट। EE आएगा सर। वही मैं जानना चाह रहा हूँ। दो तरह के क्वाइट होते हैं, एक ये क्वाइट होता है, इसका मतलब दो हाँ। क्वाइट है। एक का मतलब होता है लगभग, क्वाइट ब्यूटीफुल, Yeah. क्वाइट गुड। और एक क्वाइट होता है शांत। कौन सा वाला शांत है? स्पेलिंग चेक कीजिए तो। QUITE. Second one. QUITE मतलब शांत है। Yes. हाँ, तो फिर हम ये वाला लगाएंगे, ये हटा देते हैं। हाँ, तो इट इज ऑलवेज क्वाइट कब? सुबह है, इन द In the morning. Morning. In the morning. ठीक है, यहाँ तक सही। अब है कि इस पार्क में बहुत सारी बेंचेस हैं जहाँ लोग बैठकर आराम करते हैं। तो There are a lot of There are many benches in this park where the people sit and relax. There are many benches हैं benches. इस पार्क में। This इस park. In this park. दिस पार्क। In this park. अब है जहाँ, जहाँ मतलब वेयर, वेयर लोग people- Where the बैठकर आराम people sit and Where relax. people sit. Where अब people. ये जो है ना, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टुकड़ा नहीं लग रहा है? Yes, sir. है ना, डेली रूटीन दिखा रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो कर लेंगे। वेयर पीपल बैठते हैं, सिट एंड Sit. आराम करते हैं, एंड रेस्ट। और रिलैक्स भी कह सकते हैं, रिलैक्स भी कह सकते हैं, रेस्ट भी कह सकते हैं। रेस्ट अपने आप में वर्ब है, बहुत लोगों को नहीं पता, तो टेक और रेस्ट भी लगा सकते हैं। yes. चलिए, कहीं से शोर आ रहा है, अब शोर को सही कीजिए। पहले यह पार्क छोटा था, लेकिन अब यह काफी बड़ा है। Earlier this park was small, but now it is प्रीवियसली भी हो सकता है सर, प्रीवियसली भी हो सकता है। पहले को हम बिफोर भी कह सकते हैं। Before the park. प्रीवियसली, Before park, beautiful आवाज word नहीं है. आ रही। हेलो, हाँ आ रही। ओके ओके। पहले, अर्लियर बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि वो कुछ समय पहले की बात। सर प्रीवियसली, Before प्रीवियसली भी कह सकते हैं। suitable word है यहाँ पे. हाँ, बिफोर भी लगा सकते हैं कि पहले ये पार्क छोटा था, मतलब इससे पहले छोटा था। चलो पहले बिफोर लगा दो, तो फिर ऐसे लगाओ कि दिस पार्क Park is Was. This park was स्मॉल बिफोर, smaller small. before, Yes. लेकिन but nowadays how it is it is used. लेकिन But अब but ये now it काफी बड़ा, becomes काफी बड़ी. Now It is very big. इट इज
Very big. काफी बड़ा है। It is very big. वेरी भी कह सकते हैं। सो मतलब काफी होता है। Yes, sir. सो बिग। So big. सो बिग। ठीक है। पहले कम पेड़ थे लेकिन अब ज्यादा हरा भरा और ताजगी भरा लगता है। पहले पहले फिर से वही Previously there are देयर वर There are few there were There less were trees, few trees. टू ट्रीज trees There are Few few trees. trees. Okay. but now before. बिफोर बट now यह ज्यादा यह मतलब इट लगता है। It इट लुक्स become लगता है it looks It looks green and ताजगी भरा, green and fresh, ज्यादा भी है। ज्यादा मतलब मोर। full of greenery. इट लुक्स मोर हरा भरा। greenery. लेकिन More मोर colorful. देखो हरा भरा फिर ग्रीनरी नहीं कह पाएंगे ना। मैं कहता हूँ ये पार्क हरा भरा है तो क्या बोलूँ? दिस पार्क इज ग्रीनरी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर. ग्रीनरी तो होता है हरियाली। सर कलरफुल. फिर ग्रीन भी बोल सकते हैं ना सर, खाली ग्रीन कह सकते हैं। ग्रीन कह सकते हैं। बट इट लुक्स इट लुक्स मोर ग्रीन। और ग्रीन और ताजगी भरा एंड मोर लगे तो सुपरलेटिव होते हैं। Fresh. ताजगी भरा। Fresh. मोर ग्रीन एंड फ्रेश। और फ्रेश। वो मोर से दोनों में आ गया ना, मोर ग्रीन भी है मोर फ्रेश भी। मोर अब मतलब नाउ। Now, Now. ठीक है, बन गया। कल ये थोड़ा भीड़ भरा था, मतलब क्राउडेड था क्राउडेड। एक त्योहार की वजह से, लेकिन आमतौर पर यह शांत होता है। It was crowded. Yesterday it was That was- crowded due to festival, but usually it is शांत के लिए. Calm. Yesterday It is quiet. त्योहार की वजह से, ड्यू Yesterday टू it was quiet due to festival. लेकिन but generally, But usually, ठीक है, generally, जनरली ये शांत होते, जनरली इट इज this is quiet. It is It was. sir. इट इज Sir, ET Calm आएगा quiet. इट इज क्वाइट। स्पेलिंग गलत हो गई फिर से, Spelling check किया, हाँ ET आएगा. तो यानी कि ऊपर मुझे ऊपर गलत लिखवा दिया हाँ गया। ऊपर भी करेक्शन करना पड़ेगा. हाँ जी सर. कौन है जो मुझसे गलत लिखवाया है? चलिए, इट इज क्वाइट। भविष्य में यह और भी सुंदर होगा। In future it will become more Will beautiful. be more. भविष्य में, इन फ्यूचर, यह और भी सुंदर होगा। इट विल बी Will be. it will be More beautiful. और ब्यूटीफुल With fountain. और With फाउंटेन new flowers and fountain. मोर ब्यूटीफुल विद न्यू New flowers and फाउंटेन्स। सुपर सुपर, सही जा रहे हैं आप लोग। सर आपके साथ सही चलते हैं, अलग से समझ नहीं आता. कोई नहीं, अभी जब टेंस में जाएंगे तो सब इजी होगा। ये जो छोटा मोटा आइटम है इसके ऊपर पूरी अंग्रेजी नहीं है ना, ये तो बस कभी कभी यूज़ वाली बात है। जैसे उस दिन Yes. हमने अपना ड्राइंग रूम डिस्क्राइब किया, वो इस पे हो जाएगा। जी किचन के आइटम्स हो जाएंगे, चीनी है, पानी है, ये सब हो जाएगा। बट सर, कल मैं चाय बना रही थी, मैंने वैसे ही किया जैसे आप करते हैं ना. यहाँ से डिब्बा उठाया, चीनी डाली, पत्ती डाली. ओके, गुड गुड।
अब गाइस इसको अब आगे बढ़ाते हैं। अब आगे हमें क्या करना होगा, इसमें हम डालेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन। थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, शांत है, हरा भरा है। अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट के पास क्या क्या है। सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या था, और फ्यूचर में क्या होगा। क्या होगा? ये सारी बातें हम करेंगे। इसी को पोजीशन कहते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करेंगे। मान लीजिए ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसके पास बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है इसके पास कार हो सकता है इसके पास बंगलो हो सकता है इसका कोई बेटा हो, इसकी कोई अच्छी फैमिली हो। ये सब इसका पोजीशन है। तो जो भी इसके पास है वो हम दिखाएंगे। तो होता क्या है कि सब्जेक्ट के पास वो आइटम्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और वो आइटम्स भी हो सकते हैं जिन्हें टच नहीं किया जा सकता। अगर मैं बोलूं कि सोनिया के पास घमंड है, घमंड को छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना। तो दो तरह के आइटम्स हैं। एक ऐसा है जो वाकई फिजिकल है, भाई आप जाइए टच कीजिए, और एक ऐसा है कि नहीं। मैं बोलूं कि उसके पास ईमानदारी है। कौन ईमानदारी को छू सकता है कि बड़ा मुलायम ईमानदारी है? छू सकते हैं ना। तो ऐसे खुद कुछ सोचिए। फिजिकल तो आप सोच लो, कार, बंगलो, घोड़ा, हाथी तो सोच लो। ऐसा सोचिए जो एब्स्ट्रैक्ट हो। कुछ आ रहा है दिमाग में? एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, उनके पास अनुभव है। हाँ, तो उनके पास अनुभव है। ठीक है। उन्हें साहित्य का ज्ञान है। हाँ, उसे साहित्य का ज्ञान है। ऐसा हो गया। ठीक है। उसके पास ऑनेस्ट है। सर संस्कार के लिए भी आज तक बहुत अच्छे संस्कार है। हाँ, उसके पास अच्छे संस्कार हैं। उसके पास संगीत की समझ है। वाह, ठीक है। राम मास्टर ऑफ म्यूजिक। यह संगीत की समझ है। अच्छा, तो अब इस पर हम कैसे काम करेंगे देखते हैं। अच्छा, एक और गलत फहमी दूर कर दो, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं ना, तो गलत फहमी भी पाल लेते हैं। हाँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब सेंटेंस में पास वर्ड आता है तभी स्टेट ऑफ पोजीशन होता है। लेकिन कई ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें पास वर्ड नहीं होता है, तब भी वो स्टेट ऑफ पोजीशन होते हैं। पास का मतलब जैसे बचपन से आते थे ना, मेरे पास, तेरे पास, ऐसे बोलते ना। मेरे पास एक कार है,
अब पास देखकर लोगों को लगा अरे पास आ गया, ये तो वो आई हैव वाला है, सिर्फ दिमाग में चलता है। लेकिन कोई ऐसा बोले कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, अब किधर है पास, कहीं दिख रहा है पास, गया पास, तब भी ये किस स्ट्रक्चर पे जाएगा, स्टेट ऑफ पोजीशन पे ही जाएगा। अगर बोलूँ कि उसकी 2 बेटियां हैं, किधर है पास, कोई पास नहीं है। हर बार ऐसा थोड़ी होगा उसके पास 2 बेटियां, जरूरी नहीं है उसकी 2 बेटियां हैं, ये भी स्टेट ऑफ पोजीशन है। मेरा एक इंटेलिजेंट बेटा है, इंटेलिजेंट बेटा है, अगर किसी ने ऐसा बोला कहाँ पास है, ये है। चलो अब बनेगा कैसे, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में है कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तब तो इनके साथ आप हैव लगाएंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, दिस, दैट, और कोई भी नाम हो जाए, मतलब सिंगुलर नेम होना चाहिए, तो आप इसके साथ हैज़ लगाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैव या हैज़ लगाइए और सीधा ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो मेरे पास अगर एक लैपटॉप है तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, यू हैव माई नंबर। ओके, हमारे पास नॉलेज है, वी हैव नॉलेज। उनके पास घमंड है, दे हैव एरोगेंस। उसका एक बेटा है, he has a son। Okay, just a minute guys, somebody has come, just a minute। he has a son। अच्छा, उसके 2 बच्चे हैं, मान लो कोई फीमेल है, मैंने कहा उसके 2 बच्चे, कोई पासवर्ड नहीं, तभी हम क्या बोलेंगे, she has two children या 2 kids ऐसा बोलते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस तो आसान होता है, नेगेटिव 2 तरह के होते हैं। एक होता है लेटेस्ट स्टाइल। लेटेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब का नाम है डू और दूसरे का नाम है डज। अब इससे हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो डू और डज के बाद नॉट लगाया जाता है। जैसे डू, इसमें हम जोड़ देंगे नॉट, तो डू नॉट। इसका भी एक शॉर्ट बना, शॉर्ट में हम इसको क्या कह सकते हैं, डॉट। एक है डज, इसमें लगा देंगे नॉट, तो यू है डज नॉट। अगर इसको शॉर्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, डजंट। अब एक नियम आया कि जब डज का यूज करेंगे तब वर्ब, ध्यान दीजिएगा, वर्ब हैज से बदल कर हैव हो जाता है। ये जादू कर देता है डज में एक नशा है। जैसे अगर आप कहते हो कि ही हैज़ अ कार, जैसे आपने बोला ही डजंट, तो डज लगते वो हैज़ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ये जादू है।
ही डजंट हैव अ कार। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने अगर हैज़ ही छोड़ दिया तो ये चोलबे ना, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, इसका ख्याल रखना है। और डज कहीं भी आया, वो नेगेटिव हो इंटरोगेटिव हो, जहाँ डज आया वो वर्ब को खा जाएगा, वर्ब को अपनी असली औकात में ले आता है कि बहुत घूम लिया हवा में, आ जा, बहुत हैज़ हो गया, हैव पे आ जा। ये डज की पावर है। डू फर्क नहीं पड़ता, डू तो जैसे वैसे, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक कार नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई डोंट हैव अ कार, नो प्रॉब्लम। तो ये तो लेटेस्ट स्टाइल है। तो कुछ सेंटेंस और देखते हैं। मेरी कोई कन्या मित्र नहीं है, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। मेरे पास संगीत का ज्ञान नहीं है, आई डोंट हैव Don't have नॉलेज knowledge ऑफ music. म्यूजिक। of music. थोड़ा बहुत सारे गाँव पता है, बाकी कुछ नहीं। ये हो गया, ओके। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि भाई चिंटू के पास एक बाइक नहीं है, तो चिंटू Doesn't have a bike. Have it bike. डजंट लगते, देख लो क्या हो गया। यकीन नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए, चिंटू के पास बाइक है, इसी चिंटू के साथ क्या लगता है? हैज़। Has. Chintu has a bike. तो कोई अगर सवाल करे कि भाई यहाँ चिंटुआ के साथ हैव है, यहाँ चिंटुआ के साथ हैज़ है, हो क्या रहा है ये? दोनों तो चिंटू ही है, ये करवा रहा है, इसकी वजह से सब हो रहा है जी। अब पुराना स्टाइल, पहले के ज़माने में क्या होता था? ओल्ड स्टाइल। पहले ऐसे होता था, सब्जेक्ट हैव लगा दो, हैज़ लगा दो। नेगेटिव के लिए दो आइटम होते थे, एक होता है नो, नो लगाया या ऑब्जेक्ट लगा दिया। जैसे he has no time, he has no car, I have no bike, ये नो चलता था। लेकिन नो के साथ प्रॉब्लम क्या थी? नो के साथ प्रॉब्लम यह था कि अगर 1 2 3 या एनी का यूज़ करना हो, तब नो नहीं चलेगा, तब नो नहीं चलेगा, तब नॉट चलेगा। तो इंसान बड़ा उसमें रहता था कि यार ये दो आइटम लेके घूमना पड़ रहा है, नो और नॉट। जैसे एक ने बोला कि भाई मेरे पास कार नहीं है, वो आराम से कह सकता है कि आई हैव नो कार। No car. लेकिन अगर वो कहता है कि मेरे पास एक कार नहीं है, वो एक ए दिखाने के चक्कर में क्या लगाना पड़ेगा? I have not a car. मेरे पास एक कार नहीं है, तो आई हैव, अब नो नहीं चलेगा, नॉट अ कार। Not a car. कोई बोले कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई लगा दिया, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आई हैव नॉट एनी गर्लफ्रेंड। Any. Girlfriend. तो यानी कि अगर आप नो के बगल में लगा दोगे, नो के बगल में अगर आप लगा दोगे 1 लगा दोगे, 2 लगा दोगे, आप ए लगा दोगे, एन लगा दोगे, एनी लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नो बेचारा लेता नहीं है। तो अगर ये भावना आए तो भाई आप अपने जेब से नो को फेंको, तुरंत नॉट ले आओ, तो ये तामझाम कौन इतना करेगा? नॉट के साथ ये लगा दो, तभी करेक्ट हो जाएगा। तो इतना करने से अच्छा है कि लेटेस्ट स्टाइल पे आ जाओ। अगर मैं कहता हूँ भाई मेरे पास, अगर लेट्स से कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास अगर मान लो कि एक बंगलो नहीं है,
तो भी मैं बोलूँगा आई डोंट हैव अ बंगलो। और मेरे पास 2 कुर्सियाँ नहीं है तब भी मैं बोलूँगा आई डोंट हैव I don't have 2 chairs. टू चेयर्स। तो ये हर एंगल में डोंट और डजंट काम आएगा। तो मुझे लगता है कि डोंट डजंट पे काम कीजिए। हाँ, आज भी मुंह से निकलता है आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो टाइम, निकलता है, कोई बात नहीं, गलत थोड़ी। बट डोंट को जगह दीजिए, डजंट को जगह दीजिए। आप लोग कैसे यूज़ करते हो? डोंट डजंट करते हो यूज़? नहीं, कम करते सर अभी Yes, तक sir. मुझे इंग्लिश बोलने का मौका ही नहीं मिला। हो? ओके अब मिलेगा आपसे सीखने। जी। तो अब नेगेटिव में जैसे अचानक आप सोचो कि अरे मेरे पास तो आज टाइम ही नहीं है भाई, तो आप एक बार डोंट बोल कर देखिए कि आई डोंट हैव टाइम। इतना कूल लगेगा ना, लगेगा वाह, मज़ेदार लगे। बट इसका ख्याल रखना है कि गलती से ही डोंट मत कर देना। अभी ना जाने कितने लोग हैं, मैंने देखा है उनके मुंह से ही डोंट निकल जाता है और वो इतने, हाँ ही डजंट होता है। अच्छा, अगर कोई अच्छे डेजिग्नेशन पे अगर ही डोंट कह रहा है तो हम उसकी बात काट भी नहीं पाते हैं। और बहुतों को लगता है यार ये इंजीनियर होके कह रहा होगा तो अच्छा ही कह रहा होगा, यही तो जो गलत है वो गलत है, चाहे वो डॉक्टर बोले इंजीनियर बोले गलत गलत है। तो याद रखना है कि ही डोंट नहीं होता है। और कभी अगर आई डजंट निकल जाए तो भी गलत है, इसका ख्याल रखना है। अब थोड़ा सा इंटेरोगेटिव, उसके बाद हम आपस में अभ्यास करेंगे। अब देखिए, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना। सवाल पूछना तो ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो का मतलब है कि मुझे पता ही नहीं है कि आपके पास कुछ है कि नहीं, तो मैं ऐसा कुछ सवाल करूंगा जिससे आप या तो हाँ बोले या ना बोले। जैसे मैंने बोला कि क्या आपके पास एक कार है, तो अब हमें वही हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, या तो डू या डज। Does. यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ पर हैव, यहाँ ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ डू लगेगा वो मैं आपको चित्र बनाकर दिखा देता हूँ। ये जो डू है इसको रट लेना है आपको। क्या मेरे पास डू आई हैव, क्या तुम्हारे पास डू यू You have. हैव, क्या हमारे पास Do we have? डू वी हैव, क्या उनके पास Do डू they have? दे हैव। अब जितने भी प्लूरल है, क्या चिंटू और पिंटू के पास, तो डू चिंटू एंड पिंटू, खाली अकेला नहीं आएगा प्लूरल के साथ। क्या तुम्हारे माता पिता के पास, तब भी क्या हो जाएगा, पेरेंट्स के योर पेरेंट्स। पेरेंट्स इस तरीके से। अब है कि डज कहाँ पर आएगा, He, she. जैसे बोलोगे डज ही, तो ही के बाद हैज या हैव, Has. नहीं, Have. डज जो है Okay, जब चेंज वो हो जाएगा ना। सीधा आसमान से जमीन पे पटक देता है ये डज है। जी, डज शी हैव, डज इट है। अब इट का मौका तो आपको बहुत कम मिलेगा, ज़्यादातर तो ही शी मिलेगा या नाम मिलेगा, इट तो बहुत कम मिलता है। डज सोनिया है, क्या तुम्हारे पापा के पास, डज Father have. डज योर फादर हैव। अब बताइए, अगर कोई बोले कि क्या आपके स्वामी के पास पैसे हैं, स्वामी के लिए क्या लगाएंगे, डज या डू, डज योर
Well, Does your husband? स्वामी एक अगर स्वामी एक से ज्यादा है तब तो डू है, अगर स्वामी एक है तो डज है। क्या होगा? क्या आपके पति देव, डज योर हस्बैंड। मैं स्वामी इसलिए कहता हूँ कि देखो पति देव, पति में भी देव लगाया जाता है ना। आपने स्वामी बना दिया। हाँ स्वामी, यानी कि पति परमेश्वर है, चाहे वो लतेश्वर क्यों ना हो, बट कहने को तो परमेश्वर है जी। चलिए ये भी हो गया। अब आई, और वकील साहब यहीं पर है, ज़्यादा इधर से उधर हुआ सीधा अदालत। अच्छा कितना डर मुझे लगता नया होगा, वर्ड मिल गया, लतेश्वर। लतेश्वर। लेकिन जिसकी वाइफ एडवोकेट हो वो पति डर डर के नहीं जीता होगा, सर वो पहले से डरते हैं एडवोकेट होने से पहले, है ना। क्योंकि एडवोकेट को सब पता है कि मेरे क्या राइट्स हैं, यू नो, कहाँ पे मैं टॉर्चर कहलाऊंगी, कहाँ पे क्या। वो पति तो बेचारा परेशान हो जाएगा, क्या कुछ भी बोलूं सीधा अदालत, मुश्किल है। कोई नहीं, आइए। अच्छा ऐसे भी केसेस है ना जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों एडवोकेट्स हैं, ऐसे भी केसेस। हाँ है ना सर। चलिए अब इस पे सवाल कैसे होगा कि भाई क्या तुम्हारे पास एक घर है, तो क्या हो जाएगा? Do you have Do you a have any a you have house? a house? ठीक है, यहाँ घर मतलब मैं मकान की बात कर, इसलिए हाउस लिखा है। क्या तुम्हारे पास एक एक्सपेंसिव ड्रेस है? Do you Do you have have an expensive dress? expensive dress? ड्रेस है एक्सपेंसिव। फाइन, तो हमारा डू यू आएगा। डू यू हैव एन एक्सपेंसिव ड्रेस। अब अगर थर्ड पर्सन हो कि क्या आपकी वाइफ के पास बहुत कपड़े हैं? Does your wife Yes. have many clothes? Yes. Many clothes. Does your wife have many? Have many clothes. ठीक, अब इसमें WH लगाते हैं। अगर कोई पूछे कि तुम्हारे पास कितने पैसे, तो कैसे पूछे? How much How much money do you money have? do you have? तो हाउ मच मनी, How much money do you have? तुम्हारे पास कौन सी कार है? Which car do you have? Which car do you have? Do you have? Which type do which अगर car कौन do सी you है have? तो विच कार, वही है। Do you have? ये हो गया कि 3 4 5 ऑप्शन होते हैं, उसी में से बताओ कौन सी। अगर What type of car? हजारों ऑप्शन है तो विच को व्हाट में भी कर सकते हैं कि व्हाट कार डू यू हैव। विच का मतलब होता है कि लिमिटेड ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना, और व्हाट का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड Unlimited options. अनलिमिटेड ऑप्शंस में से। select करना। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कई बार ऐसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? Don't you have? तो यहाँ पे आजकल चला हुआ है कि डोंट को पहले कर Do दें। you डोंट यू do हैव you have मनी। money? पहले अगर इसको थोड़ा सा अगर और बदला जाए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डू यू नॉट हैव मनी। लेकिन अगर कोई बोले पॉपुलर क्या है, पॉपुलर ये डोंट यू हैव मनी, ये पॉपुलर है। बड़े लेवल पे यही चलता है। क्या उसके पास एक कार नहीं है? Does he not have a car? पहले तो है कि डजंट ही हैव, Doesn't. ये पॉपुलर वाला हो गया।
बाकी है डज ही नॉट आपका नॉर्मल जी। लेकिन हु के साथ मामला अलग है। हु का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, हु के साथ आपको कोई डूडज नहीं, सीधा क्या लगाना है, हैज। हैज। किसी ने बोला भाई किसके पास कार है, किसके पास एक Who कार, has a car? हु हैज। चलिए अब बुलाते हैं आप में से कुछ लोगों को, आइए जरा। ऑडियो श्रीनिवास का खराब है। तुम्हारे पास क्या है?